का एमएलसी बेटा बिहार विधान परिषद का डिप्टी स्पीकर बना, जिसका नाम वली रहमानी था। और वली रहमानी ने एक आदमी को एमएलसी बनवा दिया। अब वली रहमानी का बेटा आया है, न जाने ये क्या क्या करेगा। यानी मौलाना सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह ने जिस इदारे को खून पसीने से सींचा, बनाया आवाम के लिए, लाहे अमल तैयार किया, कानून बनाया, उन तमाम कानूनों की खिलाफ वर्जी करते हुए एक गैर आलिम अभी अमीर हो गया है। खुदा खैर करे। तो आप फैसल रहमानी को अमीर शरीयत नहीं मानते हैं? वजह आलिम ही नहीं है भाई। इमारत शरैया का जो कानून है ट्रस्ट का, कौन बनेगा अमीर? कहीं से उन्वार बाबू हल्लौत का मेंबर था, न आलिम है, न परहेजगार है, न मुत्तकी है, अकीदा भी उसका यहूदी और नसरानियत का है, वो कैसे अमीर हो जाएगा भाई? खरीद के बना है, लोगों को बरगला के बना है। तो जैसे ये बिकेगा पूरी कौम को बल गिर जाएगी। जैसे वली रहमानी ने बनवाया एमएलसी, सारा लोग सम रह गए, कोई कुछ कर पाया वली रहमानी का? वो तो बेचारा अपना काम बना लिया, ये भी अपना काम बना लेगा। अब यहां मुसलमानों को सोचना होगा कि क्या वो अपनी असमत को, इज्जत को, वक़ार को गिरवी रखने के लिए गानों में गाना रहे हैं? भाई अब तो यहाँ के मुसलमानों को सोचना पड़ेगा। बिहार के मशहूर सियासतदानों में एक नाम आरिफ हुसैन साहब का भी है। वो 1980 ईस्वी से अपने बिहार में सियासी सफर की शुरुआत की है, मगर ये सिर्फ सियासी सफर तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि दिगर यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने दर्स व तदरीस के फराइज को अंजाम देते हुए नजर आए। अगर इनका जो सियासी सफर रहा वो जनता दल लोक दल से शुरुआत की है, उसके बाद जनता पार्टी और आज राष्ट्र जनता दल के नेता, मशहूर नेता और सीनियर लीडर में इनका नाम जो है वो शुमार किया जाता है। वैसे तो ये सिर्फ सियासत नहीं बल्कि तालीम में से भी जुड़े रहे कि मशहूर यूनिवर्सिटी में एक नाम मगध यूनिवर्सिटी का भी है, जिसमें इन्होंने दर्स व तदरीस के फराइज को अंजाम दिया। कुछ सियासी मंजरनामे की बात करेंगे और कुछ मिली और समाजी पर भी तबादला ख्याल करेंगे। आरिफ साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है शमा टाइम्स में। बहुत बहुत शुक्रिया शमा टाइम का। जून महीने में जो प्रोग्राम गांधी मैदान में वक्फ एक्ट को लेकर के होने जा रहा है, क्या इसमें भी आरजेडी पूरे तौर पर समर्थन कर रही है? देखिए, एक बात सुन लीजिए, आरजेडी मुसलमानों के बीच में अशराफ अरजाल, ऊपर नीचे 50 गो संगठन, उससे आरजेडी को मतलब नहीं है। जो भी मुसलमानों के हित की बात करेगा वहां आरजेडी की नुमाइंदगी नजर आएगी। जैसे सब लोग थे, लालू जी आ गए थे जी, तो जो भी जिस पॉइंट से भी कोई अगर मुसलमानों की बात करता है तो राजद वहां होगी। अब राजद ये पहचान नहीं कर पाती है, नहीं कर पाएगी कि आप एमंग मुस्लिम क्या रोल है आपका। राजद को इससे मतलब है कि आपका एजेंडा क्या है। अगर वो मुसलमानों के हित में है तो राजद वहां है। गुज़िश्ता दिनों तेजस्वी यादव का भी देखा गया है कि हमारा शरिया का दौरा करते हुए हमारा शरिया कितना ज्यादा इलेक्शन में सपोर्ट करेगी, आप लोग कितना हमारा शरिया को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, अव्वलन बात तो ये है कि इमारत का इस्तेमाल राजद नहीं करती है। राजद को अपने वोटर्स पे, अपने प्रोग्राम पे भरोसा है। इमारत शरैया मोहतरम रहा है। काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब मोहतरम रहे हैं, मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब मोहतरम रहे हैं। चूंकि जब तक काजी साहब काजी थे और जब तक मौलाना अनीसुर रहमान कासमी थे, तब तक मुसलमानों के मिली मसाइल को वक्त पे हुक्मरान क्लास के पास वो पहुंचा देते थे। जरूरत पड़ती थी तो वो जूझ जाते थे, जरूरत पड़ती थी तो उनकी आंखें लाल होती थी, लेकिन कहीं भी ये लोग हमें दे दो दामन नहीं पसारते थे। हाँ, मुस्लिम कौम जहां है वहां ये खड़े होते थे। आज की तारीख में जो इमारत है उसका तो अल्लाह ही मालिक है। अरे इमारत हो तब तो बात करें।
इमारत शरैया हो तब तो बात करें, कब्रिस्तान में क्या बात करिएगा जाके? आबादी है, सोई हुई है, बड़े बड़े नामवर लोग वहां सोए हुए हैं, आप कब्रिस्तान में जाके क्या बात करिएगा? आज इमारत शरैया का हालत वही है। जितने काबिल लोग हैं हुआ करते थे इमारत के, जिन लोगों ने बचपन से अपनी जवानी कुर्बान कर दी, इस अमीर से पहले एक अमीर साहब आए थे, मौलाना वली रहमानी। उन्होंने एक झटके में इमारत के लिए खून पसीना लगाने वाले लोगों को एक झटके में एक कलम से बाहर कर दिया। और उतना ही नहीं, 3 तलाक पर बहुत बड़ा इजलास तलब किया गया था गांधी मैदान में। पूरी दुनिया शाहिद है, नेट पर मामला है। पुला की भीड़ थी, जज्बाती और वालेहाना तौर पे लोग पहुंचे थे गांधी मैदान अपने कौज के लिए। लेकिन मौलाना वली रहमानी ने उसकी नजामत सौंप दी एक आदमी को, और अभी वो इजलास खत्म नहीं हुआ और उस आदमी के नाम से नीतीश कुमार ने घोषणा कर दिया कि एमएलसी होगा। दीन बचाओ देश बचाओ का जो तहरीक चली थी जी, तो दीन बचाओ देश 2018 में, और दीन बचाओ देश बचाओ का गला घोंट दिया वली रहमानी ने। उतने लोग जो आए थे अपना खर्च करके, उस सब पर पानी फेर दिया उस आदमी ने, एक एमएलसी की कुर्सी ले। न जाने उस बीच में नीतीश कुमार से और क्या क्या सौदा किया वली रहमानी ने, कितने पैसे लिए और क्या किए। और हम उन पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, माफ करिएगा, मैं माफी चाहता हूं आवाम से भी। हजरत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब जब अमीर थे इमारत शरैया के, तो उन्होंने अपने बेटे को कांग्रेस की सरकार में एमएलसी बनवा दिया था, और एक बार नहीं 3 बार एमएलसी बनवाया था। और उनका वो एमएलसी बेटा बिहार विधान परिषद का डिप्टी स्पीकर बना, जिसका नाम वली रहमानी था। और वली रहमानी ने एक आदमी को एमएलसी बनवा दिया। अब वली रहमानी का बेटा आया है, न जाने ये क्या क्या करेगा। यानी मौलाना सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह ने जिस इदारे को खून पसीने से सींचा, बनाया आवाम के लिए, लाहे अमल तैयार किया, कानून बनाया, उन तमाम कानूनों की खिलाफ वर्जी करते हुए एक गैर आलिम अभी अमीर हो गया है, खुदा खैर करे। और ये अमीर ऐसा है जिसकी तकारीर सुनता है आदमी, बयान जिसका सुनता है आदमी, तो नसरानियत के करीब है। मतलब कि जिस तरह पादरी के पास आप गुनाह करके जाके पादरी को सुना दीजिए कि हुजूर हमने ये गुनाह कर लिया है, तो आपका वो गुनाह माफ हो गया। अब इस अमीर के पास भी जाइए और एक दरखास्त लिखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कि हमने ये गुनाह किया है, और अमीर साहब को दे दीजिए, आप गुनाह से पाक हो। अब ऐसा नसरानियत का ख्याल ध्यान रखने वाला आदमी अमीर है, क्या होगा? आप यहूदी को तो जानती हैं, इसराइल को तो जानती हैं। इसराइल का एक एक बच्चा फितने के साथ पैदा होता है। पूरी दुनिया में इसराइलियों का नंगा नाच जी। उस इसराइल की कंपनी में अमीर साहब नौकरी करते हैं। अमीर साहब यहाँ के, अमीर नहीं कहूंगा, वो तो इमारत शरैया के तमाम हल वक्त के लोगों को चुनाव के वक्त रुपया दे के खरीद लिया। रुपए देकर खरीदा गया? अरे भैया, तो आप इतने दावे के साथ कह रहे हैं। आप सुन लीजिए, हम नेता आदमी हैं, हम साबित कर देंगे, हम 50 गो आदमी खड़ा कर देंगे। वो डरे वो जिसको आदमी नहीं है, हम एविडेंस लाए खड़ा कर देंगे। किन किन हल्लुआक्द के मेंबर को? ये मत पूछिए आप, जो आदमी हल्लुआक्द का मेंबर ही नहीं है
वो कैसे अमीर हो जाएगा? कानून में है इमारत सरैया के कि अमीर वही होगा जो हर वक्त का मेंबर है। ये आदमी इंजीनियर था, ये आदमी मौलवी नहीं है, ये इस आदमी को दीन का इल्म नहीं है, ये आदमी एक दिन भी बिहार में किसी सरगर्मी में नहीं रहा। इवन कि विरासत में जो उसको मिली है मुंगेर खानकाह, वहां भी ये आदमी एक दिन काम नहीं किया और जाके विरासत में मठाधीश बन के बैठ गया। ये आदमी अमेरिकी शहरी है, इसका इंतखाब ही गलत था। और गलत बात कैसे मान लेगा कोई आपका? जब तक रुपये नहीं दीजिएगा, जब तक वर्गलाइएगा नहीं, फितना फतूर पैदा नहीं कीजिएगा। कितने रुपए में खरीदा गया था? नेता बिकता है मोटे रकम में, माफ कीजिएगा वो छोटे रकम में बिका है। कितना फिर भी कोई अंदाजा तो? मैं अंदाजा नहीं, चूंकि गिनती के समय में नहीं था। मैंने सुना था कुछ लोगों से कि भैया बहती गंगा में हाथ धो लो। तो आप फैसल रहमानी को अमीर शरीयत नहीं मानते हैं? वजह आलिम ही नहीं है भाई। इमारत शरैया का जो कानून है ट्रस्ट का, कौन बनेगा अमीर? कहीं से नवाज बाबू हर वक्त का मेंबर था, वो न आलिम है, न परहेजगार है, न मुत्तकी है, अकीदा भी उसका यहूदी और नसरानियत का है। वो कैसे अमीर हो जाएगा भाई? मगर अभी भी तो वो हमारे शरिया में है। इमारत शरैया में है तो आप जो बोल रही हैं कि 29 को मीटिंग बुलाया है, अपने राज्यसभा जाना चाहता होगा, भाई को विधान परिषद लाना चाहता होगा। आरजेडी दे रही है क्या टिकट? आरजेडी काहे को देने जाए उस तरह के लोगों को? लगातार आरजेडी के साथ उनकी तस्वीर मेरी एक बात सुन लीजिए ना, आरजेडी जिस दिन ले लगी ना उनको 60% 80% मुस्लिम वोट आरजेडी से खसक जाएगा। मुसलमान इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि एमंग कम्युनिटी कोई पार्टी आके किसी फितने को हवा दे दे। जिस तरह से दीन बचाओ देश बचाओ में एमएलसी का अनाउंसमेंट किया गया था, क्या इस बार भी कुछ इसी तरह का इम्कान लगाया जाएगा? इसलिए कि वक्फ कानून के आ जाने के बाद यूनाइटेड ने जैसे मदद कर दी है और ललन सिंह ने जैसे उल्टा खिलाफ बोला है पार्लियामेंट में खड़ा होकर, तो मुस्लिम वोट को एक्वायर करने के लिए यूनाइटेड किसी हद तक जा सकती है। वो बना देगी इस अमीर को राज्यसभा, उसके भाई को विधान परिषद, और यही गेम ही है 29 वाला। तो मुसलमानों को समझना चाहिए, स्टेट के मुसलमानों को इस बात को समझना चाहिए। क्या हुआ मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब के दौर में, क्या हुआ वली रहमानी साहब के दौर में, और क्या होने जा रहा है इस रहमानी के दौर में। यानी कंप्लीट मुसलमानों को जमा करके दीन के नाम पर, मजहब के नाम पर जमा करके लाओ, अपना काम बनाओ। और पार्टियों को तो जरूरत होती है, जैसे नीतीश कुमार के साथ आज की तारीख में मुस्लिम नहीं है, तो वो चाहते हैं कि किसी भी तरह हमारा सेकुलर वकार बचा रहे और मुसलमान हमको वोट दें, हम हुकूमत में है, वो किसी हद तक जा सकते हैं। जब वो अशराफ अर्जाल करते हैं मुसलमानों में, तो इमारत शरिया में, इदारा शरिया में वो कुछ भी कर सकते हैं जी। जब वो अमीर शरीयत थे, उनके बेटे को बनाया गया। मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम अपने किसी को नहीं बना सकते थे? बहुत जलवा में थे मौलाना अनीसुर रहमान, वो अपने बेटे को नहीं बना देते? आप कहिएगा कि हज कमेटी का चेयरमैन थे, जरूरी था सरकार ने निहोरा किया अनीसुर रहमान बना हज कमेटी का चेयरमैन, और जब इनकी तबीयत हुई इन्होंने छोड़ दिया उसको। सियासत की तरह देखा जा रहा है कि मुस्लिम अदारे में भी ये वरासती खेल खेला जा रहा है। इससे कौन को कितना नुकसान हो रहा है? इसमें सदाकत है 100%। कौम नहीं बिक रही है। कौम से पूछा जाए इनफरादी तौर पे तो उसे अल्लाह से डर लगता है, लेकिन इस कौम को मजहब के नाम पे जमा करके ये लोग खेल बना लेते हैं जो बना है इससे पहले। इनको अल्लाह और रसूल से डर नहीं लगता। ये बताइए कि ज़कात का पैसा कहां खर्च होगा, इस बात का तमीज इस अमीर को नहीं है।
आलिम होता तो कुरान पढ़ा होता। कुरान ने फिक्स कर दिया है किस किस को दो भाई जी। आलिम नहीं है तो गुनाहों माफी करवा रहा। यानी जितनी बेराह रवी है और जो असर है नसरानियत का इस पर, यहूदियत का इस पर, यहूदियों के साथ तो काम ही करता। उनके जितने प्लानिंग है दुनिया के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, उसका ये हिस्सा है। उस कंपनी में यहूदी के ही काम करता है। बचपन से जवानी के दिनों में रहे हुआ है नसरानियों के साथ। आदमी जहां रहता है वही असर कबूल करता है ना। वो आके बन गया यहां, तो ये तो किसी लम्हा बिक जाएगा। जैसे चूंकि खरीद के बना है, लोगों को बरगला के बना है, तो जैसे ये बिकेगा पूरी कौमों को बल गिर जाएगी। जैसे वली रहमानी ने बनवाया MLC, सारा लोग सन रह गए, कोई कुछ कर पाया वली रहमानी का? वो तो बेचारा अपना काम बना लिया। मिन्नतुल्लाह साहब ने अपना काम बना लिया था, ये भी अपना काम बना लेगा। अब यहां मुसलमानों को सोचना होगा कि क्या वो अपनी अस्मत को, इज्जत को, वकार को गिरवी रखने के लिए गांधी मैदान आ रहे हैं? भाई अब तो यहाँ के मुसलमानों को सोचना पड़ेगा। आप कहां जा रहे हैं, किसके कॉल पे जा रहे हैं? कॉज तो अच्छा है आपका, सवाल अच्छा है आपका। अभी हम लगातार मोतिहारी में वक्फ वाले प्रोग्राम में रहे, लगातार, पटना नहीं था तो वहीं थे। लेकिन ब्रांडिंग करके सौदा करने वाली जो जमात है उसके साथ क्यों रहेंगे? ये जो 29 का है, इस 29 में दूसरी जो तंजीमें हैं, इदारा शरईया है क्या, जमीयत उलमा हिंद है क्या, 100 मुस्लिम तंजीमें, कोई है क्या उसमें? हक तो ये था कि सब साथ होते। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड निकालता है, सारे लोग मानते हैं उसको जी। तो अगर आप यहां कर रहे हैं तो हक तो ये था कि सबको बुलाते, सबकी राय लेते, सबकी नुमाइंदगी होती, सब आते। तो यहां तो पेट में दाव है, राज्यसभा जाना है, विधान परिषद जाना है, चमकाना है, मुसलमानों को बुला बुला के बरगला के मारपीट करवाना है, ये सारी मामला है। खबर ये भी है कि आरजेडी की जानिब से फहद रहमानी, जो उनके छोटे भाई हैं फैसल रहमानी साहब को, उनको MLC का टिकट भी दिया जा रहा है। इसमें कितनी सबाकत? देखिए, जब तक वो हो नहीं जाता है तब तक उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। एक जमाने से, मतलब 40 सालों से मैं सियासत कर रहा हूँ, तकरीबन 40-45 सालों से। कुछ ऐसे नाम भी आए जो हर चुनाव में होता था कि इनको पार्टी टिकट दे रही है, ये पार्टी को चंदा में हवाई जहाज देता है। वो बेचारा बूढ़ा हो गया, मर गया, हवाई जहाज पार्टी को दिया कि नहीं दिया, राज्यसभा नहीं गया, विधान परिषद नहीं गया। तो इस तरह से अटकलें लगाई जाती हैं, क्या साराइयां होती हैं। ऑन स्पॉट नेतृत्व को जिसकी जरूरत जब महसूस होती है, दल के लिए जो फायदेमंद होता है उसको वो करता है। तो लेकिन मौलाना अनीसुर रहमान पर ये आरोप नहीं ना लगा है, वो लालू जी के दोस्त हैं। आप इतना मौलाना अनीसुर रहमान साहब का कसीदा पढ़ रहे हैं, क्या मौलाना अनीसुर रहमान साहब क्या अमीर शरीयत के तौर पर उनको भी लोगों ने सेलेक्ट किया है, ट्रस्टी ने सेलेक्ट किया है, तो आप मौलाना अनीसुर रहमान साहब को बेहतर समझते हैं या फिर फैसल रहमानी साहब को? भैया आप तो आकाश पताल को एक एक कर दे। जो आदमी 40 साल से इमारतें में खिदमत दे रहा हो, जिसका हर लम्हा दीन, इस्लाम और मिल्लत के लिए हो, उसका एक यहूदी के इंजीनियर से मुकाबला कर रहे हैं, उसका एक आलिम नहीं है, वो जाहिल तो नहीं कहेंगे, इंजीनियर से मुकाबला कर रहे हैं जो दीन के मामला में जाहिल है जी। कोई बात हुई, अगर मौलाना अनीसुर रहमान को ट्रस्ट ने अमीर शरीयत बनाया है तो ट्रस्ट के लोग भी काबिल मुबारकबाद हैं
क्योंकि इस दौर में जहां रुपया, जुल्म, पावर, ताकत सब एक तरफा जा रहा है, इस बर्बरियत के दौर में भी अगर अच्छी बात करने वाले, हक बात बोलने वाले लोग अगर हैं नहीं तो वो काबिल मुबारकबाद है। और मौलाना की 40 साल की खिदमत है, वो दूरंदेश लोग हैं, रोज लगे रहते हैं, कई तंजीमों में है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, जिसका सब रोज उसी में लगा हुआ है। मौलाना अनीसुर रहमान साहब ने 40 साल का वक्त जो है वो हमारे शरिया में सर्फ किए हैं, और अभी जो अमीर शरीयत जो है वो फैसल वली रहमानी खुद को बता रहे हैं। उस दरमियान मौलाना अनीसुर रहमान साहब का वक्त और अभी के हमारे शरिया में कितना ज्यादा डिफरेंस देखा? अरे भैया, अभी हमारा शरिया ही नहीं है। अभी वहां जो चले जाइए मीटिंग में, उसके 1 करोड़ आदमी आएगा, 50 लाख आदमी आएगा, 5 करोड़ खर्च होगा, ये पैसे कहाँ से आएंगे? इसी में बहस होती है। में भी गुज़िश्ता दिनों 2 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, तो उसमें भी सुना गया है कि चंदा वसूल करने का सिलसिला भी जारी हो गया है। दीन बचाओ देश बचाओ के नाम पर भी सुना गया था कि करोड़ों रुपए लिया गया। वो चंदा वसूल करने वाली कमेटी है। जैसे ये आदमी अमीर शरीयत बना, पूरा बैतुल माल खाली कर दिया, पहुंच गया आवाम में, हम लोगों ने भी पैसा दिया। अच्छा, ये हमारे सरैया का बैतुल माल खाली हो गया है, पूरे गांव गांव पहुंच कर हमारे सरैया ने चंदा किया, जो कभी ऐसा नहीं हुआ था। हमारे सरैया को हम लोग उठा के दे देते थे, भेज देते थे। तो क्या वली रहमानी साहब के इंतकाल के बाद बैतुल माल बिल्कुल खाली हो गया था? यही कहा गया जामे मस्जिद मोतिहारी में, यही कहा गया पूरे शहर में, गांव में, और हमारे सरैया का नुमाइंदा गया वहां और पैसा दिया गया। पता ये चला कि जितना मुलाजिम ही बहाल कर रखा है और जितना इसका खर्चा करने का तरीका है, इसको लगता है कि किसी कंपनी का माल है खर्चा कर। अरे 1-1 रुपया चंदा आता है भाई, सदका ज़कात खैरात आता है, बड़ी मुश्किल से गरीबों को कंबल मिलते हैं वहां से, बड़ी मुश्किल से किसी के बीमारी में इलाज होता है, बड़ी मुश्किल से सज्जाद मेमोरियल हॉस्पिटल की दवाएं आती हैं, डॉक्टर को पैसा दिया जाता है। ये आदमी आया और लगा कि चलो भाई बाबूजी का मिरास है, हम मालिक हैं, राजा हैं, खत्म कर दिया रुपये को, और तब आवाम में पहुंच गया। उसके ऑडिट में क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन आवाम में इमारत सरैया के लोग जब गए तो बोले कि इमारत का खजाना खाली है, बैतुल माल खाली हो गया, पैसा दिए चुके हैं। दीन बचाओ देश बचाओ के जब तहरीक चली थी 2018 में, सुना ये जाता है या कहा जा रहा है, बहुत सारे लोगों का ये कहना भी है कि उसमें भी करोड़ों रुपए का फंडिंग किया गया था, बाहर से भी लिया गया था। मगर क्या अब जो जून महीने में भी जो ये प्रोग्राम होने जा रहा है, इसमें भी फंडिंग की बात की जा रही है, तो क्या ये फंड लेने का एक हरबा अपनाया जा रहा है? और हरबा वैसा अपनाया जा रहा है जैसा मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर अकाउंट नहीं बनाया था ये कोविड में, कि प्रधानमंत्री कोष में जमा करो, जिसका कोई ऑडिट नहीं। वही तरीका यहाँ भी इस्तेमाल किया गया है पिछले देश बचाओ दीन बचाओ में, और इसमें भी कि माल जितना भी आएगा उसका ऑडिट नहीं होगा, उसका हिसाब नहीं होगा, कहीं रिकॉर्ड में नहीं मिलेगा। बाप ने नहीं दिया हिसाब तो बेटा क्या देगा। जून के महीने में जो प्रोग्राम होने जा रहा है, मुसलमानों का लहर अमल क्या होना चाहिए? क्या जून के महीने में मुसलमानों को फिर से जो एक बार बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है, या मुसलमानों को तो यही करना चाहिए कि जहां जहां इनका नुमाइंदा जा रहा है, इनकी क्या कारकर्दगी है उसको पूछना चाहिए, कितना रुपया ही जमा किए इनको पूछना चाहिए। इससे पहले वाले प्रोग्राम में इनके अब्बा हुजूर ने जो रुपया लिया था, क्या उसका हिसाब दिए ही जी? नहीं दिए। तो मुसलमानों को इनकी मुतनाज़िया शख्सियत पर एक नजर डालनी चाहिए और इनको रोकना चाहिए, समझाना चाहिए कि गलत कर रहे हो, इस प्रोग्राम को कैंसिल करो। और वैसे भी जून का महीना बिहार में पत्थर का है ना, कहीं से सेंस हो तब ना ये आदमी यहाँ रहा हो, तब ना पता इसको चले कि बिहार में मान लिया कि हमको बहुत बड़ा प्रोसेसन करना है, अपना मुस्लिम इतिहाद दिखाना है, तो जुलाई में कर देंगे।
बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ आरिफ हुसैन साहब, आरजेडी के नेता हैं, सीनियर लीडर है, जिन्होंने साफ साफ तौर पर बताया कि हमारा शरिया जो कल तक क्या हुआ करता था और अभी क्या हाल है, उनके नाम पर अपनी रोटी जो सेक रहे हैं, ये कितना हद तक का हानिकारक हो रहा है। खास तौर से मिल्लत को किस तरह से खसारा पहुंचाने का काम जो है ये खुद कौन कर रहा है, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है बकौल आरिफ हुसैन साहब का।